हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो घड़ी में भी आप देख रहे हैं सिर्फ 5:45 बजे हैं। ठीक है, तो दीदी और भैया को आज सुबह जल्दी कहीं जाना था और उन्होंने बेचारे ठाकुर जी को पता नहीं क्यों जगा दिया इतनी जल्दी। और चलो जगा भी दो तो स्नान करा दो, भोग लगा दो तो तुम उनको थोड़ा अच्छा भी लगे। और जब तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं करना तो बेचारों को ठंड में क्यों जगाया। इसलिए मैंने उनको दोबारा से कंबल उड़ा दिया और बोला कि अभी आप आराम कर लो, क्योंकि मैं विवान को स्कूल भेजूंगी, साफ़ सफाई करूँगी, तभी नहाऊंगी और तभी आपको स्नान करा के भोग लगा पाऊंगी। इसलिए आप जब तक रजाई में दुबक जाओ फिर से। तो मैंने विवान को उठाया, तैयार किया और विवान को जा रही हूँ छोड़ने। एज़ यूजुअल विवान चला अंधेरे में स्कूल। उसके बाद मैंने घर आके थोड़ी देर बैठी, पानी वानी पिया और बज रहे हैं 7:05। मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है। सिर्फ अब मुझे नहाने जाना है। और यहाँ पे आयुष सो रहा है, वहाँ आयुष के चाचा सो रहे हैं, तो दोनों का कमरा कर दिया है बंद। और मैं जब तक क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ कारपेट बिछाती हूँ, सब पायदान वगैरह बिछाती हूँ और फिर जाऊँगी नहाने के लिए। वैसे तो मुझे आज हेयर वॉश करना है, बट इतनी सुबह देखती हूँ हिम्मत होगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। क्योंकि यार सुबह सुबह धो तो लो, पर गीले गीले बाल ना फिर सुखाने बड़ा मुश्किल काम है। चलो देखती हूँ, नहाने जाती हूँ फिर डिसाइड करती हूँ। और आ गई मैं नहा के। फिर मैंने सोचा यार लगे हाथ धो ही ले, क्या 12 बजे तक इंतज़ार करूँगी धूप निकलने का। तो इसीलिए मैंने सिर भी धो लिया। और जैसे कि आपको पता है मौसम बदल चुका है, हम लोग भी गर्म पानी से नहा रहे हैं। तो हम ना अपने ठाकुर जी को भी गर्म पानी से ही नहलाते हैं। तो मैंने रसोई का कर दिया है गीज़र ऑन और बाहर देखिए कितनी सुंदर हवा चल रही है। बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, सुंदर तो कहीं नहीं। और कपड़े ही मैंने कल शाम को धोए थे तो ये सूखने पे हैं। तो चलिए ठाकुर जी के लिए कर लेते हैं पानी गर्म और उनको चलते हैं स्नान करवाने के लिए। और सारी लाइटें जला देते हैं, क्योंकि जब हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो हम सारी लाइटें कमरे की ऑन कर देते हैं। और चलिए ठाकुर जी को पहनाते हैं बढ़िया सी पोशाक। उससे पहले मुझे ये बर्तन भी धोने हैं ठाकुर जी के, तो ये बर्तन भी धो के लाती हूँ। और फिर लाऊंगी उनके लिए इस लोटे में गर्म पानी और साथ में ही ग्लास में ले लूँगी इनके लिए पीने का पानी। क्योंकि देखो ग्लास में ना मैं टैप वाटर नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो पीने का पानी है। नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो इसलिए मैं टैप वाटर ले लेती हूँ, क्योंकि गीज़र में तो देखो वही वाला पानी आता है ना, इसलिए। तो चलिए अब पहना देते हैं ठाकुर जी को बढ़िया सी कोई पोशाक। तो आज क्या पहनाया जाए? आज हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल डे है। तो जैसे कि आपको पता है मैं हर स्पेशल डे पर, जैसे हमारे घर में किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई त्यौहार हो, तो मैं हमेशा ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आज मैंने अपने ठाकुर जी को क्या पहनाया। तो देखिए मेरे ठाकुर जी हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आज इन्होंने पहनी है डार्क वाइन कलर की पोशाक। और जुगल जोड़ी की ना मुझे मिली नहीं थी डार्क वाइन कलर की पोशाक, इसलिए मैंने उसके साथ कॉम्बिनेशन में मजेंटा कलर की ले ली थी। जोत जगा दी है, पूजा पाठ कर लिया है। तो चलो अब तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं और देखते हैं आप क्या करना है। तो मैंने अपने लिए गर्म पानी ना मैं रख के आ गई। मैंने सोचा जब तक मैं तुलसी जी में जोत जगाऊंगी जब तक हो जाए, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया तो इसको ठंडा करके थोड़ा पियेंगे। ठाकुर जी को फिलहाल मैं दूध और बिस्किट का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह किसके लिए बनाऊँ यार। विवान भी स्कूल जा चुका है, विवान के पापा और आयुष सो रहे हैं, दीदी और भैया कहीं गए हुए हैं, तो मैं क्या ही बनाती। और सुबह मैं अपनी चाय नहीं बनाती, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय पीने की कोई इच्छा नहीं होती। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा के थोड़ी देर लेट जाऊँगी। पर उससे पहले मेरे को एक काम करना याद आ गया है, और जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त। वो है इन बालों को सुखाना। क्योंकि अगर ये बाल नहीं सूखे और मैं गीले में लेट गई तो मेरे हो जाना है सर में दर्द। क्योंकि विवान के पापा अभी भी फ़ैन ऑन करके सोते हैं। अब मैं अंदर जाऊँगी और फ़ैन चल रहा होगा तो मेरी तो हालत हो जानी है ख़राब। तो मैं पहले पी लेती हूँ फटाफट से अपना पानी, क्योंकि अभी घड़ी में सिर्फ और सिर्फ 8 ही बजे हैं। तो क्या ही करूँगी मैं। तो फटाफट से ले लेते हैं अपना पानी, पीते हैं सिप सिप करके, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो अब मैं सिप सिप करके अपना पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद हाँ, किससे बाल सुखाऊंगी। उस दिन ना दीदी मेरे से कह रही कि बाल सुखाने का यंत्र दे दे। मैंने बोला क्या? फिर कह रही हेयर ड्रायर। मैंने कहा अच्छा, यानी बाल सुखाने का यंत्र हेयर ड्रायर चाहिए आपको। तो हेयर ड्रायर से मैंने बाल सुखाए, फिर हल्का सा सिरम लगाया, क्योंकि सिरम ना बिल्कुल सूखे बालों में भी नहीं लगाया जाता और बिल्कुल गीले भी नहीं। तो मैंने मीडियम सुखाए पहले, फिर सिरम लगाया, उसके बाद फिर दोबारा सुखाए। और ये मेरे बाल हो गए हैं सूख के बिल्कुल रेडी। और ये देखिए ये आई है हमारे घर में सुबह सुबह काजू कतली। घड़ी में बज रहे हैं 10:30। और ये क्यों आई है? ये मेरा नाश्ता बन रहा है साथ साथ चाय और ब्रेड। तो ये हमारे घर पे क्यों आई थी? क्योंकि आज है भैया और दीदी की वेडिंग एनिवर्सरी, इसलिए वो सुबह सुबह 5:30 बजे गए थे कालका जी मंदिर।
और देखिए अब 1 बज गया है। अब इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है और विवान भी स्कूल से आएगा तो कितने बजे आएगा, देखो कितने बजे आया, 2:30 बजे। क्यों? बड़े पापा लेने आ गए थे हैं? फिर चिप्स मिल गया हमें। टाइम 2:35। क्या हो गया? मेरे को खेलना था। कितने बजे? 3 बजे। अभी 3 बजने में टाइम है विवान? ये कौन सी अजीब सी मैगी खा रहे हो आज आप? रामेन। ये कैसी मैगी होती है, अजीब अजीब सी? कोरियन मैगी होती है। कोरियन? भैया हमें नॉर्मल नहीं समझ में आती, कोरियन क्या समझ में आएगी? यमी होती है? स्पाइसी होती है, लेकिन स्पाइसी होती है। आपको अच्छी लगती है? सही है। बड़े मम्मी पापा की एनिवर्सरी में मैगी पार्टी हो रही है लंच टाइम पे है। तो देखिए बज रहे हैं शाम के 6 और 6 बजे बच्चों ने, मैं अभी बाहर निकल के आई तो देखा आयुष ने जब दोनों की मैगी बनाई तो रसोई का देखो क्या हाल मचा है। अब मैंने पहले पूरी रसोई समेटी है, यहाँ चाय बनने रखी है, अब मैं जोत जगाने जा रही हूँ। तो आप सब भी मुँह मीठा कर लीजिए। ये है हमारी काजू कतली का डिब्बा जो कि आप पहले देख चुके हैं, पर इसको भोग बाद में लगाया था। और ये है कालका जी और काल भैरव मंदिर का प्रसाद। और अब मैं पीऊँगी अपनी शाम की चाय, और शाम की चाय के साथ है बिस्किट। और दीदी का एकादशी का व्रत है इसलिए दीदी नहीं लेंगी चाय के साथ कुछ भी। और ये मैंने मंगाया है खोया, और इससे मैं बनाऊंगी एक छोटा सा बर्थडे केक, क्योंकि आज है वर्षा दीदी और भैया की वेडिंग एनिवर्सरी, तो उन्हें केक तो खाना नहीं है क्योंकि उनका है एकादशी का व्रत। ये वाला हाँ, फूक मत मारो, ऐसे ही बुझा लो, हाथ से बुझा लो, नहीं तो बुझाओ कि उधर रख दो ना। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। भाई जेबों में से हाथ निकाल लो। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। लाओ मेरे को दे दो, मेरे को दे दे बेटा, रख लेगा तू? तू इससे ही पेड़ भरेगा क्या? Oh my God. Happy birthday to you. एकादशी स्पेशल केक। ये एकादशी स्पेशल केक है। जब अभी रुक जा, मैं रख रही थी जब तो तूने रखने नहीं दिया मुझे। अब गाना गाया तूने। ये नोनू बाहर गया, मुझे कुछ मैं नहीं बड़े बाबू तो आज एनिवर्सरी पार्टी में है मूंग की दाल हींग जीरे के तड़के के साथ, साथ में चटनी मक्खन। आज अजीब सी पार्टी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि दीदी का एकादशी का व्रत है, इसलिए हमने बोला कि हम डिनर बाद में करेंगे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। सो फ्रेंड्स, हो गई अगले दिन की सुबह और रात को उसके बाद कुछ भी शूट नहीं करा। और सुबह सुबह 6 बजे विवान के पापा आए हैं वापस और लाए हैं बरसाने से राधा रानी का प्रसाद हमारे लिए, क्योंकि कल उन्हें एक शादी में जाना था तो वो रास्ते में बरसाना और वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करते हुए गए थे शादी में, और सुबह आए हैं 6 बजे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मैक्रोनी। आप कहेंगे आज फिर दोबारा मैक्रोनी बना रही है, क्योंकि विवान कह रहा था स्कूल में ठंडी हो जाती है, मैं आज गरम गरम बना के खिला दो। तो मैंने कॉर्न्स डाल दिए, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी कुछ रखा था वो मैंने डाल दिए वेजेस। और आज दीदी ने लंच के लिए बनाई है कड़ी। तो सबको पहले दे देते हैं प्रसाद और खुद भी खाते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। देखिए राधा रानी की इतनी कृपा है, सुबह सुबह राधा रानी का प्रसाद मिल जाए पाने के लिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यहाँ मेरी मैक्रोनी बन के हो गई है रेडी। मैं कर रही हूँ नाश्ता, और सच बताऊँ कॉर्न्स डाल के ना पास्ता हो चाहे मैक्रोनी हो, स्वाद ही अलग आता है। और टचवुड आज मेरी मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनी थी। कैसी लग रही है? तो विवान कर रहा है वहाँ पे नाश्ता और मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज दोनों बच्चों की छुट्टी थी, इस वजह से हमारा नाश्ता लंच इकट्ठा हो गया। तो हमें लंच में तो मतलब कड़ी की भूख लगी ही नहीं, तो हमने खाया नहीं। पर मेरा मन था आज चाय ठेका जाने का। मैं सुबह से कहती हूँ मुझे चाय ठेका जाना है, क्योंकि चाय मोहब्बत जिंदाबाद।
तो फिर दीदी को मैंने फाइनली राजी करा कि शाम को हम चाय पीने चाय ठेका जाएंगे। फिर दोनों बच्चे और दोनों मम्मियाँ पहुँच गए चाय ठेका पे चाय पीने, और बच्चों ने ले ली फिर से मैगी। ये मैगी मैक्रोनी की कहानी नहीं ख़त्म होती है। और अब स्ट्रिक्टली दोनों को वार्न कर दिया गया कि अगले 10 दिन तक तुम लोग मैगी को हाथ भी नहीं लगाओगे, 10 से 15 दिन तक। तो दीदी और मैंने अपने ले लिया था बर्गर, क्योंकि देखो खाली चाय तो हम भी नहीं पी सकते, बच्चों से क्या ही उम्मीद करोगे आप। तो आयुष ने कोल्ड ड्रिंक ली, विवान तो चाय लवर है मेरी तरह, तो उसने भी ले लिया है चाय। बड़ी मम्मा ने भी ले ली थी चाय। और देखें यहाँ क्या लिखा है, खुशी के ठिकाने नहीं ठेके होते हैं। कौन से ठेके होते हैं आप सब समझ गए है ना। और कोई दुखी हो तो उसे ठेस मत पहुंचाओ, उसे ठेके पहुंचाओ। तो विवान के बड़े पापा ने भी हमें यहाँ ज्वाइन कर लिया था, और बड़े पापा को देख के बच्चों ने फिर से फरमाइशें कर दी, और फिर आ गए मोमोज, कॉफ़ी और साथ में ही पिज़्ज़ा। तो बच्चों की ये जो इवनिंग स्नैक पार्टी है ये बदल गई डिनर पार्टी में। उसके बाद घर जाके किसी ने भी डिनर नहीं करा, और यहाँ आए थे तो सोचा 2-4 रील भी बनाते चले। तो अगर आपको हमारी रील्स एंजॉय करनी हो तो Snowy08 इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और एकादशी स्पेशल केक देखिएगा और आप भी बनाइएगा। चलिए चलते हैं आप, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है।